डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे बीसीए का जो कोर्स है उसके रिलेटेड में ओवरव्यू देने वाला हूं। यानी आपने बीसीए में कौन सा पेपर पढ़ना है, सेमेस्टर 1 में कौन सा होगा, 2 में, 3, 4 में क्या कौन सा पेपर आपको पढ़ना है, कौन सा पेपर का प्रैक्टिकल है, कौन सा पेपर में कितना मार्क्स है, ये सारा चीज़ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद इब्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, रांची। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप देखेंगे कि बीसीए में आपने एडमिशन लिया, तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीसीए एक प्रोफेशनल कोर्स है और आप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं। आप ये समझ के आएँ कि बीसीए का स्कोप जान के आएँ कि बीसीए करने के बाद आप हायर क्वालिफिकेशन गेन कर सकते हैं, साथ ही साथ आईटी कंपनीज में आप जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें एडमिशन लिए हैं तो बहुत बढ़िया। अब आपको शुरू करना है, तो शुरू करने के पहले आपको जानना चाहिए कि इसमें सबसे पहला कौन सा पेपर है। वैसे ये इसका ड्यूरेशन जो है 6 सेमेस्टर का है, यानी 3 साल का होगा। और 3 साल में सबसे पहला सेमेस्टर, अगर मैं बात करूं सबसे पहला सेमेस्टर, सेमेस्टर 1, चूँकि पहले आप सेमेस्टर 1 के ही बारे जानेंगे, सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है और उस पेपर का नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आपको 2 कोर पेपर पढ़ने, यानी 2 कंप्यूटर का पेपर आपको पढ़ना है। कोर 1 जो होगा C1, वो उस पेपर का नाम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यूजिंग C एंड C++। दूसरा जो कोर पेपर होगा कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है, दोनों पेपर का लैब भी होगा जो अभी मैं बताऊंगा वीडियो के आगे में। उसके बाद 2 कोर पेपर पढ़ने के बाद आपको 2 जेनरिक पेपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक जेनरिक 1A और दूसरा 1B। इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जैसे अगर आप आईसी करके बीसीए की हैं तो आपके लिए साइंस का पेपर हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स हो सकता है। आर्ट्स अगर आप की हैं तो आर्ट्स का पेपर होगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह। कॉमर्स की हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे कॉमर्स के पेपर हो सकते हैं जेनरिक 1 और जेनरिक बी में। तो आपको सेमेस्टर 1 में 2 जेनरिक पेपर पढ़ना होगा। अगर आप साइंस है तो फिजिक्स, मैथ्स है, या फिर आपका केमिस्ट्री भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है। आर्ट्स है तो 2 पेपर पढ़ना आपको जेनरिक पेपर, कॉमर्स है तो 2 पढ़ना है। और लास्ट में जो है AECC, ये लैंग्वेज कम्युनिकेशन है। ये या तो आपका इंग्लिश हो सकता है या फिर हिंदी होगा। तो आप क्या सेलेक्ट करते हैं, क्या चूज़ करते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। यानी एक सेमेस्टर में आपको टोटल 5 पेपर्स पढ़ने होंगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इस पेपर्स के मार्क्स कैसे होंगे, कितना मार्क्स का एंड सेमेस्टर, मिड सेमेस्टर आएगा। ठीक है, तो इसकी मार्किंग पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहला कोर पेपर जो होगा, इसका एग्ज़ाम होगा मिड सेम, यानी कॉलेज लेवल पे एग्ज़ाम होगा, वो 15 मार्क्स का होगा। जब एंड सेमेस्टर होगा, सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपका 60 नंबर का एग्ज़ाम थ्योरी होगा। तो 60 + 15 75 हो गया, और 25 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी टोटल 100 मार्क्स का होगा। C2 का भी सेम फंडा है, सेम मार्किंग पैटर्न है, 15 मिड सेम है, एंड सेमेस्टर आपका 60 है, प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का, 100 टोटल है। जी पेपर जो होगा आपका जेनरिक पेपर होगा, इसमें आपका एंड सेमेस्टर 75 का होगा। ये दोनों पेपर और AECC का पेपर का मिड सेम नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एंड सेमेस्टर होगा 75 नंबर का। और प्रैक्टिकल पेपर अगर आपका है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो प्रैक्टिकल आपका होगा, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। अगर आपका प्रैक्टिकल पेपर नहीं है तो ये फिर कितना मार्क्स का हो जाएगा, ये फिर आपका डायरेक्टली 100 मार्क्स का हो। जैसे कॉमर्स का पेपर है या आर्ट्स का कोई ऐसा पेपर जैसे हिस्ट्री, उसका प्रैक्टिकल नहीं हो तो वो डायरेक्टली पूरा 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में क्लियर हो गया आपको। और AECC जो लैंग्वेज इंग्लिश कम्युनिकेशन होगा या फिर हिंदी कम्युनिकेशन होगा, आपने क्या सिलेक्ट करना है ये आप पर डिपेंड है, या कॉलेज आपको कौन सा पेपर प्रोवाइड करती है, हिंदी या इंग्लिश, या आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा। ठीक है, तो टोटल 5 पेपर्स के 100 मार्क्स है, यानी टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम होगा सेमेस्टर 1। तो पहले आप सेमेस्टर 1 को समझ लें, जान लें, पढ़ लें। उसके बाद सेमेस्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। सेमेस्टर 2 के बारे में क्या, उसको बाद में बताया जाएगा। अभी फिलहाल आपको सेमेस्टर 1 को जानना और पढ़ाई आपको शुरू करना है। ठीक है, मैंने वीडियो के अपने इस लेक्चर के पहले मैं आपको बताया था कि एक प्रोफेशनल कोर्स है और जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो डेफिनेटली आपको भी प्रोफेशनल बनना होगा, और आप इस पर्पस से आप इस
कोर्स में एडमिशन लिए हैं ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन जॉब मिले। उसके लिए आपने कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले आप जानें कि आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बीसीए कोर्स बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो बहुत टफ है, अगर रेगुलर पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो बहुत आसान है। और डेफिनेटली 3 साल बीसीए और 2 साल अगर एमसीए कर लेते हैं तो फिर आपका आईटी कंपनी में बहुत बढ़िया जॉब आपको मिलेगा। ठीक है, इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले अगर ये चैलेंज है तो इसको फेस करना, आपको एक्सेप्ट करना चैलेंज। उसके लिए आपके अंदर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए पैशन होना चाहिए, यानी जुनून, पढ़ने का एक जुनून होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन ले लिया फिर आपको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, आप दूर दराज गांव देहात से आके शहर में रह रहे हैं लेकिन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो आप अपने आप को गलत ट्रैक पे नहीं ले जाएंगे, राइट ट्रैक पे रहेंगे, सही प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसमें सक्सेस हो सकते हैं। उसके बाद आप एक रोड मैप तैयार करेंगे, आपने कैसे पढ़ना है, कॉलेज का टाइम क्या होगा, घर में कैसे पढ़ना है, टीचर से कंसल्ट कैसे करना है, क्या एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना है। चूंकि ये कोर्स जो है कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिलोंग करता है, तो आपको डेफिनेटली रोड मैप बनाना पड़ेगा और टाइम टू टाइम हर अपडेटेड जो टेक्नोलॉजी उस पर भी आपको फोकस करना होगा। ठीक है, तो रोड मैप तैयार करेंगे। उसके बाद आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। कॉलेज पे डिसिप्लिन है, घर पे भी कैसे पढ़ना है, पढ़ने का क्या वैल्यू है उसको समझना है, पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। वैसे हम टाइम टू टाइम आप लोगों को हम जो है काउंसलिंग करते रहते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे अपने आप को सही रास्ते पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, यानी शुरू से स्टार्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंप्यूटर नहीं जानते हैं, डायरेक्टली इंटर के बाद इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो पहला पेपर जो प्रोग्रामिंग C++ का होता है समझ में नहीं आता है, लॉजिक समझ में नहीं आता। तो अगर आप बेसिक से शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करते हैं तो कुछ भी टफ नहीं है, सब आपके लिए आसान हो जाएगा। इन सब को आपको पूरा करना है ईमानदारी के साथ। लास्ट ऑप्शन जो है, अगर ये सब को आप पूरा करते हैं तो और ईमानदारी आपके अंदर है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता बीसीए में अच्छा मार्क्स अचीव करने के लिए, और साथ ही साथ आप अच्छे क्वालिफिकेशन भी गेन करेंगे, हायर क्वालिफिकेशन। फिर जब आपका बीसीए का बेस स्ट्रांग हो जाएगा, बीसीए अच्छे नंबर से पास करते हैं और बीसीए के जो नॉलेज, सब्जेक्ट का जो नॉलेज होगा उसको अगर आप गेन करते हैं तो फिर आपको कंपनी में, बेहतरीन कंपनी में जाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया कि बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर का आपको ओवरव्यू दूं और मैंने वो कंप्लीट किया। अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।